ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। भाई सुबह के 4:30 बज गए हैं और मेरी एनर्जी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है बिकॉज ऑब्वियसली यार आरसीबी जीत गई है आईपीएल। 18वां सीजन था आईपीएल का। 18वें नंबर की जर्सी वाला लड़का आता है और इस बार तो कहता है मैं लेकर जाऊंगा, चाहे किसी में दम हो तो रोक के दिखा दो। और इट वाज नॉट जस्ट विराट कोहली, इट वाज द होल टीम हु स्टूड बाय हिम एंड दे सेड कि भाई वी हैव टू डू इट फॉर विराट। जितेश शर्मा के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। जितेश शर्मा वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई मैं अगर यहाँ पे खेला ना इस बार तो मैं टीम को जितवा के लेके जाऊंगा एंड आई वांट टू डू इट फॉर विराट कोहली। मेरे से जितना हो पाएगा आई वांट टू डू इट फॉर विराट कोहली। और अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा है, आपने वो क्लिप्स देखी हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो आंखों में उनके दिख रहा था ना फोकस, जितना ज्यादा श्योरिटी थी, जितना बिलीव था, वो उनकी गेम में भी दिखा, आज भी दिखा और इतने मैचेस दिखता आ रहा है। और क्या मजा आया यार, विराट कोहली ही डिजर्व्ड इट ऑल। आईपीएल की ट्रॉफी विराट कोहली के साथ डिजर्व करती थी। 18 साल कमिंग इन एंड गिविंग एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव। एंड विराट कोहली ने बोला ना कि आई हैव गिवन दिस फ्रेंचाइज माय यूथ, माय प्राइम, नाउ माय एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन एवरीथिंग एंड अब फाइनली द डे हैज कम। एंड ही वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि शायद ऐसा दिन आएगा, बट आ गया भाई। और किस तरह से आया। 18वें सीजन में जर्सी नंबर 18 अगेन। यार ऐसा ना कभी कभी कुछ लिखी होती है चीजें जो शिद्दत से आप अगर चाहोगे तो कायनात एक्चुअली मिलाती है, और वो मिल गई। आरसीबी फैंस ने हमेशा डे इन डे आउट एक ही तमन्ना की है कि भाई वो एक आईपीएल ट्रॉफी आ जाए हमारे झोले में यार, आ जाए और विराट कोहली के पास आ जाए, क्योंकि उस बंदे के पास T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट मेज क्या नहीं है, सिर्फ एक आईपीएल ट्रॉफी। अब वो भी होगी। अब वो सर्कल ऑफ क्रिकेट कह लो या कोई भी अचीवमेंट्स कह लो, सब जगह पे उस प्लेयर का नाम है, उस बंदे का नाम है। एंड एक्चुअली ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यार। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी ने कोई ओहदा पाया है तो विराट कोहली होंगे, वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स। मतलब क्या बोले। और अभी भी रुकने का नाम नहीं लेने वाला वो प्लेयर। आई एम प्रीटी श्योर कि जो रूमर्स आ रहे थे कि विराट कोहली शायद रिटायरमेंट ले सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ही वाज देयर 19.2 या 3 ओवर के आसपास जब विराट कोहली की आंखों में आंसू आ चुके थे, जब समझ में आ गया था कि अब यहाँ से टीम पीछे नहीं जा रही है, अब जीत रहे हैं, अब आ गया अपनी झोली में। और वो मोमेंट जो था ना, वो सबकी आंखों में आंसू ले आया, विराट कोहली की आंखों में आया है। और हम सब जिन्होंने इतने साल से इंतजार किया है, इट वाज नॉट जस्ट विराट कोहलीज यूथ, हिज प्राइम और हिज एक्सपीरियंस और हिज एडल्टहुड, इट वाज आवर्स एज वेल, राइट। हम लोगों की भी यूथ जो थी वो उसी वक्त पे शुरुआत हुई थी 90s किड्स की। उसके बाद हम सब ने चाहा कि विराट कोहली को एक वो आईपीएल ट्रॉफी जीतता हुआ देखे एंड उसके बाद अच्छे से रिटायरमेंट ले, बट वो नहीं हुआ। हम भी वही थे, हम ये विराट कोहली भी वही थे। तो ये हमारे लिए भी उतना ही पर्सनल जितना विराट कोहली के लिए आरसीबी फैंस के लिए। इमोशंस जो थे वो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और ये सबसे अच्छी बात ये थी ना कि इस बार हर कोई चाह रहा था कि विराट कोहली के लिए खेला जाए। और अगर हम मैच की बात करें तो मैच वाज ऑल अबाउट व्हिच टीम इज गोइंग टू हैंडल प्रेशर इन अ बेटर वे। और आरसीबी जब बैटिंग करने आई तो ऐसा लगा कि भाई प्रेशर के मारे रन ही नहीं बन रहे। एंड आरसीबी का जो कैंपेन रहा इस सीजन का, इट वाज नेवर वन सिंगल पर्सन who contributed and took the team till the finals. It was a collective effort. और आज आरसीबी की बैटिंग में भी यही देखने को मिला। कोई भी ऐसे बहुत अलग से आउटलाइन आउटशाइन नहीं हुआ और सब ने कंट्रीब्यूट किया। लियम लिविंगस्टन ने कंट्रीब्यूट किया, जितेश शर्मा ने 10 गेंदों में 24 रन का जो कैमियो खेला लास्ट में आके, दैट वाज अ वेरी बिग बूस्टर। उसके अलावा विराट कोहली को 43-44 रन जो आए उनके झोली से, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस वक्त में। मयंक अग्रवाल का कंट्रीब्यूशन, फिल सॉल्ट की वो शुरुआत, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके वो बूंद बूंद से सागर बनाने वाली बात होती है, वो करके दिखाया एंड 190 तक स्कोर पहुंचाया। ऑल्दो स्टिल इट वाज लाइक यार शायद आरसीबी वाज 20 रन शॉर्ट, बट स्टिल आरसीबी की जो बॉलिंग है इस बार बेटर थी ऑफ कोर्स। एंड बॉलर्स विन योर टूर्नामेंट्स बाबू मोशाय। और वही हुआ। बॉलर्स ने दिखाया कि भाई वो आरसीबी के जो बॉलर है ना, वो पहले वाले नहीं है, इनको चाहिए फुल इज्जत। और फुल इज्जत दी गई जब कृणाल पांड्या आए। कृणाल पांड्या ने कहा कि भैया मैं करके दिखाता हूँ। 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट निकाली। और किसकी? प्रभ सिमरन सिंह की और जॉश इंग्लिश की। वो इंग्लिश ऑलमोस्ट हिंदी कर रहे थे भाई सबकी वहां पे, सब बॉलर्स की। जॉश इंग्लिश को आउट किया कृणाल पांड्या ने और वहां से गेम पलट गई। इकोनॉमिकली इतने सही रहे यार, और क्या इंपैक्ट किया। जॉश हेजलवुड वाज नॉट एट हिज बेस्ट टुडे, बट अगेन नाम बहुत है। भुवनेश्वर कुमार ने दिखाया कि एक्सपीरियंस का काम क्या होता है और एक्सपीरियंस कैसे आपको मैच में वापस लेके आ सकता है। भाई भूवी भैया हैट्स ऑफ। उसके अलावा अब कृणाल पांड्या जो थे यार, वो अब कोई ना कोई फाइनल में तो देखो पांड्या ब्रदर्स में होना चाहिए। और वो अगर पांड्या ब्रदर्स फाइनल में है ना तो परफॉर्म तो करके देते हैं। उन्होंने करके दिया। वहां से भाई साहब अलग ऐसा लगा कि भाई ये तो अब ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो गई। और वो हो गई, मजा आ गया। और वो 18 साल का इंतजार
अब फाइनली खत्म हुआ। आई वॉज फीलिंग बैड फॉर पंजाब किंग्स एज वेल। थोड़ी सी शायद मेरे को ऐसा लगा कि जहाँ श्रेयस अय्यर आउट हुए, श्रेयस अय्यर की जो अर्ली विकेट गिर गई जल्दी आके, और वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। एंड उसके बाद जब मार्कस स्टोइनिस आउट हुए, वहां पर भी एक वक्त पे सिचुएशन ऐसी थी कि 4 ओवर में 55 के आसपास रन चाहिए थे और वो बन सकते थे अगर मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह वहां पर खड़े हो। बट भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि भैया एक्सपीरियंस भाई अब मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो। आउट कर दिया भाई, छक्का लगाया था उसे एक दिन पहले ही आते ही। एंड वहां से मैच ऑलमोस्ट आरसीबी की झोली में था। एंड यार रजत पाटीदार की कैप्टनसी की अब बात करो, अलग लेवल की कैप्टनसी थी। आई मेट हिम लास्ट ईयर अराउंड जून ओनली, मध्य प्रदेश लीग में मैं उनसे मिला था। एंड वहां पर भी अपनी मालवा पैंथर्स की जो उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम थी उसको वो लीड कर रहे थे। जो उस टाइम पे क्लैरिटी थी, जो थॉट क्लैरिटी थी अपनी टीम को लेकर, वो तब भी वैसी थी और अब भी वैसे ही है। रजत पाटीदार की जो लीडरशिप थी वो बहुत क्लियर थी और बहुत ही अच्छी। एक तो अग्रेसिव भी, रिस्क टेकिंग भी, और उसके बाद वो सबको रिस्पेक्ट भी उतनी देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है सुयश शर्मा को इतनी बैकिंग मिली है। अगेन मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, सुयश शर्मा को बहुत बैकिंग मिली थी और उसका नतीजा ये था कि आपको क्वालिफायर 1 में बंदे ने फाइनल में पहुंचाया था, 3 विकेट्स निकाली थी। उसके अलावा कृणाल पांड्या को जब 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 चाहिए होती है विकेट्स तो कृणाल पांड्या को बुलाते हैं रजत पाटीदार। उन्होंने खुद बोला ना फाइनल में कि यार रजत पाटीदार ने बोला कि कृणाल पांड्या को मैं जब भी बुलाता हूँ मेरे को विकेट मिलती है, जब मुझे चाहिए होती है तो मैं कृणाल पांड्या को बुलाता हूँ। दोनों चीजें तो ये दिखाता है कि एक कैप्टन का कितना भरोसा है एक प्लेयर पे, और जब वो प्लेयर पे भरोसा दिखाता है ना तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। दिस इज द बेस्ट सीजन फॉर कृणाल पांड्या इन हिज आईपीएल करियर। आज तक कभी भी 15 मैचेस या 14 मैचेस में कभी 17 विकेट्स तो पहुंचे ही नहीं थे। 17 विकेट्स निकालते कृणाल पांड्या ने विद एन इकोनॉमी ऑफ 8। ऑफ कोर्स अपने अपने करियर की सबसे खराब इकोनॉमी रेट पे खत्म किया ये वाला सीजन, बट स्ट्राइक रेट 16 का है, गजब है यार। और इसके अलावा जो लेगेसी अब बना रहे हैं ना रजत पाटीदार, भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये टीम रुकने वाली नहीं है। अगले साल 2 साल 3 साल ई साल कप नामदू ना होता रहे। बट आज के दिन ना इट वॉज ऑल अबाउट आरसीबी एंड इट्स कैंपेन। जिस तरह से ये टीम खेली है शुरुआत से लेके अब तक, जो जो चीजें जहां पे कभी ऑक्शन में जो भी बातें हुई हैं वो सब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बात हुई, सब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन हुआ। उसके अलावा जहां पे गलतियां की उस गलती को सुधारा और वापस उस पर काम करके आए और दे केम बैक स्ट्रॉन्गर। और वो देखने को मिला हर बार। और ये टीम ना यार अब यहाँ से पीछे हटने वाली नहीं है। इनको समझ में आ गया जीत कैसे मिलती है, जीत का स्वाद चख लिया। अब देखना होगा अगले साल क्या करती है। बट अभी के लिए भाई जश्न मनाओ, सब लोग मनाओ, बिकॉज ये जो चाहिए था ना, ये चाहत थी, ये पूरी हो गई है। सब आरसीबी फैंस की, सब विराट फैंस की, सब क्रिकेटर्स की, सबकी दिली तमन्ना हो क्रिकेट फैंस की, भाई विराट कोहली उस ट्रॉफी के साथ क्या लग रहे थे। वो इमोशंस जो थे, विराट कोहली एक तरफ कभी रोते हुए दिख रहे हैं, कभी तरफ रोर करते हुए दिख रहे हैं ट्रॉफी के साथ। एंड दैट अल्फा मेल की जो पर्सनालिटी थी वो अलग अलग रूप दिखा के गई है विराट कोहली के। एक इमोशनल साइड और एक एग्रेसिव साइड तो हमने जानते ही हैं हम लोग। वो देख के बहुत खूबसूरत लगा कि यार हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू हिम, जो बहुत अल्फा मेल और बहुत ज़्यादा अग्रेशन करते होंगे। बट दिस इज ऑल्सो अ साइड जहाँ पे इंसान थोड़ा सा इमोशनल होता है, चीज़ों को लेकर रोता भी है, सबके सामने रोता है, लाखों लोग देख रहे हैं, कैमरा में करोड़ों लोग देख रहे हैं, बट ही डजंट केयर यार। एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट ना। तो इमोशंस जो हैं वो सही जगह पे बहने देने चाहिए। कोई बात नहीं, कोई भी देख रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। विराट कोहली आपने इंतज़ार और लॉयल्टी का मतलब सिखाया है आरसीबी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आरसीबी फैंस मज़े करो और अगले सीजन फिर से मिलेंगे जल्द ही। एंड वीडियो चलेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।